14 फरवरी 2019 का दिन भारत के इतिहास में एक बेहद दुखद और भावनात्मक दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ आतंकी हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला था। ये हमला न केवल सुरक्षा बलों पर किया गया हमला था, बल्कि भारत की संप्रभुता, शांति और मानवीय मूल्यों पर भी सीधा प्रहार था। इस घटना ने देशवासियों को एकजुट किया और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया। घटना की पृष्ठभूमि: पुलवामा अटैक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। 14 फरवरी 2019 की दोपहर लगभग 3:15 पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों का एक बड़ा काफिला श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रहा था। इस काफिले में लगभग 78 वाहन शामिल थे, जिनमें 2500 से अधिक जवान सफर कर रहे थे। अचानक एक विस्फोटकों से भरी कार काफिले की एक बस से टकरा गई और जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बस के परखच्चे उड़ गए और आसपास का इलाका धुएं और मलबे से भर गया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। ये जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे घातक आत्मघाती हमला माना जाता है। जिम्मेदारी और आतंकी संगठन: इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। संगठन ने एक वीडियो जारी कर हमले को अंजाम देने वाले आत्मघाती हमलावर की पहचान भी बताई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा की और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वाली ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के बाद देश भर में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। हर शहर, हर गांव में लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। शहीद जवानों की वीरता: सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। पुलवामा हमला इस बात की याद दिलाता है कि हमारे सैनिक किस तरह हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। शहीद जवानों के परिवारों ने अपार दुख सहा, लेकिन साथ ही पूरे देश ने उनके साथ खड़े होकर ये संदेश दिया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के अलग अलग राज्यों से आए इन जवानों ने राष्ट्रीय एकता का प्रतीक प्रस्तुत किया। उनका बलिदान भारत की विविधता और एकता की ताकत को दर्शाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: हमले के बाद इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई। कई देशों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है। ये घटना भारत पाकिस्तान संबंधों में भी तनाव का कारण बनी। पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगे। वैश्विक मंचों पर भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को मजबूती से उठाया। देश में भावनात्मक प्रभाव: पुलवामा हमला सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं था, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के दिलों को छूने वाला क्षण था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह शोक और गुस्से का माहौल था। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को याद किया। कई परिवारों ने सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए दान दिया। ये राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली उदाहरण बन गया। आतंकवाद के खिलाफ संदेश: पुलवामा हमला हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। इससे लड़ने के लिए सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुफिया तंत्र की मजबूती और सामाजिक जागरूकता भी बेहद जरूरी है। इस घटना के बाद भारत ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को तेज किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त किया। साथ ही ये भी समझा गया कि युवाओं को कट्टरपन से बचाने के लिए शिक्षा और सकारात्मक अवसर प्रदान करना बेहद जरूरी है। निष्कर्ष: 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला भारत के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है, लेकिन ये साहस, बलिदान और राष्ट्रीय एकता की कहानी भी है। शहीद जवानों का बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आज हम जो स्वतंत्रता और सुरक्षा महसूस करते हैं, वो किसी की कुर्बानी से संभव हुई है। उनकी याद में हमारा कर्तव्य है कि हम एक मजबूत, शांतिपूर्ण और एकजुट भारत का निर्माण करें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पुलवामा के शहीद हमेशा देश के दिल में जिंदा रहेंगे। सम्मान, गर्व और कृतज्ञता के साथ, भारत।